Hello students, today we will discuss the topic center of mass और उसमें भी specifically we will be discussing about the cavity problems. कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको कोई एक शेप गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे एक आपको यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है ऑफ रेडियस आर. सो आपके पास देखो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, उसमें से सर्कुलर सेक्शन आप काट रहे हो ऑफ रेडियस आर बाई 2. तो ये वाला जो है वो आपका एक यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर. और ये वाला जो सेक्शन है दैट इज ऑफ रेडियस आर बाई 2. तो ये आर रेडियस वाला जो सर्कुलर डिस्क, उसमें से आर बाई 2 रेडियस का एक डिस्क आप ऐसे यहाँ से काट के निकाल दोगे उसको. इनिशियली जब हमने काटा नहीं था इस डिस्क को, तब उसका जो सेंटर होगा दैट इज जियोमेट्रिकल सेंटर. सो वी विल एज्यूम दैट जियोमेट्रिकल सेंटर इज 0 0. बट जैसे आप ये पोर्शन को निकाल दोगे, यहाँ से राइट साइड के आपका मास निकल गया ना. जैसे ही राइट साइड से मास निकल गया तो आप देख सकते हो कि ये पूरा लेफ्ट साइड में मास आपका ज़्यादा हो गया. राइट साइड में कैविटी फॉर्म हो गई तो मास आपका यहाँ पे कम हो गया, ये पोर्शन में मास आपका ज़्यादा है. तो व्हाट इज़ द रूल कि जहाँ पे आपका जो मास ज़्यादा रहेगा ये पोर्शन में, सेंटर ऑफ मास आपका वहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका न्यू सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ पे बन जाएगा. अच्छा, मैंने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 लिखा, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऊपर का जो मास है ये वाला और नीचे का जो मास है वो तो सिमेट्रिकल है. अगर सिमेट्रिकल मास है तो आपका ये y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है. ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है. ऊपर का मास देखो और नीचे का मास देखो, बोथ आर सिमेट्रिकल. हाँ, राइट मास और लेफ्ट मास यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. तो राइट मास कम है, लेफ्ट मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ये वाला. बट अगर ऊपर की बात करें, एक्स एक्सिस के ऊपर की बात करें, तो ऊपर में मास और नीचे में मास सेम रहेगा आफ्टर कटिंग ऑल्सो. सो आपका जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है. वैसे तो आपका एक फॉर्मूला रहेगा जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज फॉर एक्स COM M1 x1 माइनस M2 x2. क्योंकि हमने रिमूव किया इसलिए हमने माइनस किया M1 माइनस M2. ये कर सकते हैं बट ये थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा. ठीक है, मास ये पोर्शन का निकालना पड़ेगा, तो वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला. इंस्टेड एक सिमिलर फॉर्मूला है XCOM का, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2. कब यूज़ करना है? व्हेन थिकनेस इज यूनिफॉर्म. और मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स में यूनिफॉर्म थिकनेस ही रहेगी मोस्टली. सो ये जो A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2 दैट वुड बी मच बेटर. आपका थोड़ा कैलकुलेशन का जो टाइम है दैट विल बी सेव्ड. सो व्हाट इज़ A1? तो ये जो आपका बड़ा डिस्क है उसका A1 हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा A2. तो XCOM A1 मतलब एरिया ऑफ दिस बिगर डिस्क, ये वाला डिस्क का एरिया. सर्कुलर डिस्क है इसलिए पाई r²
अच्छा, इसको हम x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। x1 0 माइनस a2 पाई r/2 होल स्क्वायर, और x2 आपका रहेगा r/2। डिनोमिनेटर में पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये एरिया आप निकाल रहे हो तो उसको माइनस कर देंगे। तो आप अगर इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द आंसर -r/6। सो आवर न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी, देखो ये आपका जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स कि आपका जो सेंटर ऑफ मास इनिशियली ये था 0 0, यहाँ पे वो आपका शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मास आपका अभी ज़्यादा, ये पोर्शन कट हो गया तो यहाँ पे जितना पोर्शन कट हुआ उतना मास कम हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड इज़ विद दी हायर मास, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये अगर मास में यहाँ से काटता तो सेंटर ऑफ मास आपका +r/6 आता। अच्छा, ये मास अगर मैं यहाँ से काटता तो आपका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाता। अगर मैं यह मास यहाँ से काटता तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होता। ठीक है, बट योर आंसर वुड रिमेन r/6। ऊपर जाएगा तो 0 r/6 सेंटर ऑफ मास, नीचे शिफ्ट होगा तो 0 -r/6, राइट शिफ्ट होगा तो r/6 0, और लेफ्ट शिफ्ट होगा तो -r/6 0, जो हमें मिला। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय, आप ये फॉर्मूला से उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें सर्कुलर डिस्क जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो गिवन हो सकता है, आपको कोई रेक्टेंगुलर प्लेट भी गिवन हो सकता है, बट मोस्टली आपका जो होगा वो आपका कोई भी एरिया गिवन रहेगा, कोई भी शेप गिवन रहेगा, उसका यूनिफॉर्म थिकनेस रहेगा। ठीक है, तो आपको ये एरिया वाला जो फॉर्मूला है दैट यू कैन यूज़। थैंक यू।